baju चजू डबल से ये आशा करती हूँ अच्छे होंगे, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। आइए भगवान जी की प्रेयर के बाद हम चलते हैं सकारात्मक संकल्प की तरफ। हमारे सेशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा और मेरा पसंदीदा हिस्सा, अब मुझे लगता है आपका भी होगा। कहते हैं संकल्प से सिद्धि होती है, तो आइए जरा मिलकर अच्छे संकल्प को अपने लिए करते हैं। पहला संकल्प है धन और समृद्धि के लिए। नए साथियों को मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ये संकल्प जो मैं बोल रही हूँ इसे आप महसूस करेंगे अपने लिए, हो सके तो रिपीट भी कर सकते हैं। हमारे पुराने साथी को पहले से ही पता है, फिर भी दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मैं संकल्प बोल रही हूँ, इसे महसूस करेंगे अपने लिए, हो सके तो रिपीट भी कीजिएगा। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं समृद्धि का पात्र हूँ और सफलता मेरी ओर आकर्षित हो रही है। ब्रह्मांड की असीम संपन्नता मेरे जीवन में निरंतर प्रभावित हो रही है। मैं धन, अवसर और खुशहाली को खुले दिल से स्वीकार करती हूँ। मेरे हर विचार और हर कर्म मुझे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रही है। मैं धन और प्रचुरता का शक्तिशाली चुंबक हूँ। मेरी आगे तरफ रही है और नए सोर्स खुल रहे हैं। मैं अपने जीवन में मिली हर समृद्धि के लिए हृदय से आभारी हूँ। आइए अब उत्तम स्वास्थ्य के लिए संकल्प करते हैं। हमने ना समृद्धि के लिए संकल्प किया, अब अच्छा स्वास्थ्य भी तो चाहिए समृद्धि के साथ, तो उसके लिए संकल्प लेते हैं। मेरा शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत है। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वास्थ्य और ऊर्जा से भर रही है। मैं हर दिन पहले से अधिक स्वस्थ और बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरा मन शांत, संतुलित और सकारात्मक है। मेरी प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत है और मेरा शरीर स्वयं को स्वस्थ रख रहा है। मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ और उसकी अच्छी देखभाल करती हूँ। मैं स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्साह से भरपूर जीवन जी रही हूँ। आइए मिलकर कुछ लाइनों को एक साथ बोलेंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ, मैं प्रेम से भरी हूँ। ब्रह्मांड की असीम कृपा मेरे जीवन में प्रभावित हो रही है। मैं अपने सपनों को साकार कर रही हूँ। मैं आभारी हूँ, मैं विजेता हूँ और मेरा भविष्य उज्जवल। इसी के साथ हम चलते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी, आज का जो सेशन है ये है कि हम कैसे, हमने परसों कैसे बड़ी लिस्ट बनाए उस पर चर्चा की। आज उस बड़ी लिस्ट पर कैसे अप्रोच करें, हम कैसे कॉल करें, किसी को हम क्या बोले अपनी मीटिंग में बुलाने के लिए, अपनी मीटिंग दिखाने के लिए, राइट, उसको बोलते हैं इनविटेशन, राइट। तो इनविटेशन को बहुत अच्छे से हम आज समझ पाएंगे आज के सेशन के माध्यम से। और आपकी मदद ये चाहिए, कोई आपका साथी रह गया हो उसको भी इनवाइट करिए, ठीक है। इनविटेशन के कई तरीके होते हैं, तो छोटा मोटा तरीका आपके साथ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये जो आज हम तरीका बता रहे हैं, वैसे तो कई तरीके हो सकते हैं, हाँ बता रहे हैं। जब डेमो से क्या फायदा होगा, आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे अप्रोच किया जा सकता है, राइट। मैं पीपीटी जस्ट ओपन कर रही हूँ।
मेडिटेशन कर रहे हैं, ये आपके काम आ रहा है? कमेंट बॉक्स में, जब तक मैं पीपीटी की तरफ चलती हूँ। ये काम आ रहा है? आ रहा है, गुड। देखो ये किया भी इसीलिए जा रहा है। अब एज अ लीडर आपके पास दो महत्वपूर्ण काम बचे हैं, पहला कॉलिंग और दूसरा इनविटेशन एंड फॉलो अप, राइट? आप ज्यादा से ज्यादा अगर कॉलिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके ज्यादा लोग मीटिंग के अंदर आएंगे। ज्यादा लोग मीटिंग के अंदर अगर आएंगे तो एक बात तय है, आपकी, अगर आपने फॉलो अप का ध्यान रख लिया, अगर आप सिर्फ फॉलो अप का ध्यान रख गए तो एक बेहतरीन टीम बनाने में आप सफल हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि प्लान दिखा तो लेते हैं हम, लेकिन प्लान में ना इतनी मजबूती या प्लान में वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता। तो आपके लिए वो काम हमने कर दिया कि भाई हम कॉन्फिडेंस के साथ आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा देंगे। आप सिर्फ दो काम कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो। भाई सोमवार को हम प्लान कर रहे हैं, हम बुधवार को प्लान कर रहे हैं, हम शुक्रवार को कर रहे हैं। आपका काम क्या होगा भाई, शाम को 7 बजे करते हैं। दोपहर में मैं गारंटी दे रही हूँ, आप 1 घंटे भी कॉलिंग पे बैठ गए ना, 20-30 लोगों को कॉल कर लो। क्या बोलना है कॉलिंग पे, इन्विटेशन पे? अच्छा, कॉलिंग कब कर पाओगे? जब लिस्ट होगी, इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है, जो हमने परसों सेशन किया था। फिर कॉलिंग कैसे करोगे उसको आप बता देते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं आपको। फिर बाकी आप अपनी समझ से, अपनी एक बुद्धिमत्ता से भी सामने वाले को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं वो आप देख लेना। हम एक आइडिया दे रहे हैं। और बता देती हूँ, इस इंडस्ट्री में कुछ भी फिक्स सिलेबस रीडिंग माय वर्ड अगेन, ठीक है? मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए। आइडिया से ये फायदा होता है आपको कि बेस पता लग जाता है। आप अब बेस पता लग गया, बेस पता लगने के बाद में अब उस बेस के आधार पर आप इस बिजनेस के अंदर जो भी जरूरी कार्यविधि है वो कर लेंगे। तो प्लान का कॉन्फिडेंस हम दे देंगे, इनविटेशन का काम स्ट्रांगली आप कर लो। और मैं कहती हूँ हर मीटिंग में अगर आप 20 लोग को कॉल करोगे, आपके 2 या 3 लोग जरूर बैठे होंगे। तो सोमवार में 1 घंटा कॉल लगा दो, आपके 2 लोग बैठे और हर अल्टरनेट डे पर 2 लोग आपके नए लोग मीटिंग के अंदर बैठ रहे हैं। फायदा क्या होगा? चलो पीपीटी ओपन हो गई है। फायदा क्या होगा अगर हर मीटिंग में 2 लोग बैठे होंगे तो 2 3 4 2 3 6 और संडे में भी बैठ गए, अगर संडे में कंपनी लेवल पे 8:30 होंगे, 8 लोग हर वीक आपके मीटिंग में बैठे होंगे। यानी महीने के 4 वीक है हमारे पास, 32। सेल्स का नियम बोलता है 20% लोग बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 लोग, 6 से 7 लोगों का वेलकम बोनस ही जोड़ के देख लो जरा। अच्छा, ऐसा नहीं है जो बाकी बच्चे हुए हमारे 24 लोग हुए वो फॉलो अप पे चलेंगे, हो सकता है अगले महीने वो लोग स्टार्ट करें। तो 7 दूनी 14 या मैं 1500 भी पकड़ लूं, लगभग 30,000 रुपए 7 लोग बैठे हैं ना, 14,000, 10 से लेके 14,000 रुपए बहुत आराम से आपसे वेलकम बोनस
बोनस के निकाल लोगे? सोचिए कितना जरूरी है। कम होता है क्या 14-15 हजार रुपया? कितने लोगों को लगता है कम होता है 14-15 हजार? सिर्फ वेलकम बोनस से आ सकता है आपके पास। टीम नहीं बनी अभी आपकी। भैया हम बोलते हैं ना कई बार, मैम वो काम नहीं कर रहा, मैम वो काम नहीं कर रहा, मैम वो तो सुन नहीं रहा है। छोड़ दीजिए, आप क्या काम कर रहे हो? सबसे इम्पोर्टेंट आप क्या काम कर रहे हो। आप काम कर गए तो 14-15 हजार रुपए से वेलकम बोनस के निकाल सकते हैं। क्या मैं सही हूँ? कितने लोगों को लगता है 14-15 हजार रुपए सिर्फ वेलकम बोनस के ही आ जाएं तो आपकी लाइफ में थोड़ी से ये इम्पैक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव कर सकते हैं? कितने लोगों को लगता है? हम चल रहे हैं फिर इनविटेशन की तरफ। पीपीटी ओपन हो चुकी है, बस थोड़ा सा मुझे साथ दीजिए। कितने लोगों को लगता है ये फायदा तो देगा? 14-15 हजार रुपए सिर्फ वेलकम बोनस के आ जाए तो मजा मजा आ जाए। और हर वीक आपको पैसा आ रहा हो, हर वीक फायदा दे। चलिए नाइस। अगर थोड़ा सा कंधे सीधे कर लीजिए और मीटिंग को सुनते हुए आप लिख भी सकते हैं। ओके, हाउ टू अप्रोच योर लिस्ट। अब आपने एक बड़ी लिस्ट तो बना ली, लेकिन इस बड़ी लिस्ट को अप्रोच कैसे करें उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने जो लिस्ट बनाई है उसे 3 हिस्से में, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहली लिस्ट का नाम है हॉट लिस्ट। ये लिस्ट कौन सी होती है? एक ऐसी लिस्ट जिस लिस्ट में मतलब इतना दम है कि आप ना उसे ये बोल के भी उसके घर जा सकते हो, भाई मैं आ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? हॉट भाई, मौसी, मामा, हमारे एकदम स्ट्रॉन्ग जिनसे रिश्ते होते हैं उन्हें हम हॉट लिस्ट कहते हैं। वार्म लिस्ट, मान लो मेरे मामा का फ्रेंड, मैं जानती तो हूँ, ठीक है ना, बट वो वार्म में आए, है ना, वहां हम बैठ सकते हैं, वहां हम बात कर सकते हैं वहां। लेकिन ये एक होता है ना, एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छा आप तो शुरू करो ही करो। हम वहां निर्णय पे सारी चीजें छोड़ सकते हैं कि देखो आपको सही लग रहा है तो हम मिलकर करते हैं। ओके, वार्म लिस्ट। कोल्ड लिस्ट जिन्हें हम जानते ही नहीं, और भारत में सबसे बड़ी लिस्ट आपकी कोल्ड लिस्ट बनेगी, क्योंकि आप जितनों को जानते हो वो आपकी हॉट फॉर्म में आ जाएंगे, और 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इतनी हमारी हॉट फॉर्म होती है, बाकी बची सारी जनसंख्या उतनी निकाल के 150 करोड़ कोल्ड है। तो कोल्ड लिस्ट को हमें सबसे लास्ट में अप्रोच करना होता है। सबसे पहले हमें बिजनेस में काम करना होता है हमारी बहुत ही मजबूत और हमारी थोड़ी मजबूत लिस्ट के ऊपर, ठीक है। वो हम मतलब जिन्हें हम थोड़ा बहुत जानते हैं वो भी हमें जानते हैं, मतलब उनके लिए हम अनजान नहीं है। हॉट मतलब ऐसी, मतलब ऐसा चीज है कि यहाँ तो बिना फोन करके भी टपक सकते हैं ठीक है, इन्हें हॉट लिस्ट बोलते हैं। ऑल्दो इनके पास भी कॉल करके ही जाना, लेकिन हाँ इतनी मजबूती है हमारी, यहाँ जाने के लिए हमें पूछना नहीं होगा। वो हमारे घर आना चाहते हैं तो उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है, कॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, सवाल उठता है कि पहले तो आप कॉल क्यों करोगे? तो पहले कॉल करने से पहले इस जरा बात पार्ट को जरा पढ़ लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर भगवान ने आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज दी है, आपको इसे लोगों तक पहुंचाना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप स्वार्थी। सच बताओ, आप में से कितने लोग स्वार्थी है? नहीं है ना। और कितने लोग ये मानते हैं कि परमात्मा ने दुनिया मन के रूप में, और इसके लिए वो दिल पर हाथ रखकर बोल सकता है कि हाँ यार ये चीज बहुत अच्छी है, इसके माध्यम से पूरे दुनिया भर को होलिस्टिक हेल्थ दी जा सकती है, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य दिया जा सकता है, लोगों को भयंकर बीमारियों से बचाया जा सकता है, लोगों की भयंकर बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है, उम्र में आने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ यार ये चीज तो है, और अगर ये चीज है तो ये बेहतरीन है, और बेहतरीन चीज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं? पहुंचाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता इस मीटिंग में बैठा कोई भी आदमी स्वार्थी है। तो अगर हम स्वार्थी नहीं है तो हमें हमारे काम को, हमारे बेनिफिट्स को, प्रोडक्ट बेनिफिट्स को, व्यापारिक बेनिफिट्स को, यानी हमारे पास परमात्मा ने जो ये व्यापारिक रूप में अवसर दिया है, जिस अवसर के माध्यम से हम वेलनेस कम्युनिटी कनेक्ट कर रहे हैं, वेलनेस कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं,
इसे हम दूसरों के साथ साझा करेंगे। और एक चीज को याद रखिएगा, इस बिजनेस के लिए हमें उन्हें संतुष्ट नहीं करना, हमें तो सिर्फ इस व्यापारिक अवसर के बारे में, इस हेल्थ बेनिफिट के बारे में लोगों से अपने विचारों को साझा करना। संतुष्ट तो आदमी अपने आप खुद प्रेजेंटेशन देखकर होगा या फिर नहीं होगा, हमें तो बस अपना कर्म करते जाना है। ये तो बस एक अच्छी चीज है जिसे हम सिर्फ फैलाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, फैलाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जिन साथियों को अच्छा लगेगा वो हमारे साथ इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा। ठीक है, हम संतुष्ट नहीं करेंगे किसी को। याद रखें, ये बिजनेस एक बहुत बड़ी सेवा है। और जब भी आप काम कर रहे हो, एक चीज को अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा, आप जो काम कर रहे हो क्या वो काम एक नोबल वर्क है, एक पुण्य का काम है? देखो, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हमें परमात्मा ने बड़ा पुण्य का काम दिया। हाँ, और उस पुण्य के काम में हमें मॉनेटरी बेनिफिट भी दिया। ऐसा बहुत कम होता है, लोग कमाते कहीं और हैं और पुण्य का काम करने कहीं और जाते हैं। भगवान की कृपा से हमारे इस काम में इस सेवा भी हो रही है लोगों की, यानी पुण्य का काम भी हो रहा है और हमें पैसा भी बनेगा। कितनी बढ़िया बात है ना ये, जो मैं भी कह पा रही हूँ और आप समझ पा रहे होंगे। इसीलिए ये देखिए, जरा इसको ध्यान से देखिए, इसीलिए बिना संदेह और संकोच के आगे बढ़े और लोगों को अप्रोच करें, इस कमाल के व्यापार को उनके साथ साझा करें। आप में से कितने लोग इस कमाल के व्यापार को साझा करने, चीज को याद रखना, दिमाग हो सकता है आपसे बोलेगा कोशिश करके देखता हूँ। इस मानसिकता के साथ बिजनेस कभी भी ना करें, या तो ठीक से करिए या तो छोड़ दीजिए। और अगर आपने निर्णय ले लिया तो फिर पूरी ताकत लगा दीजिए। कोशिश करके देखता हूँ, आपको स्पीड अप नहीं करने देगा। छोटी सी ना मिलने पर, छोटी सी हार मिलने पर, छोटा सा रिजेक्शन मिलने पर ये कोशिश शब्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ठान लोगे कि मुझे करना ही करना है, पूरी ताकत लगा दोगे, तो 2-4 ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, 100-200 ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, आप दोबारा से अपने अपने आप को बेहतर बनने के लिए आप प्रेरित करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि कॉलिंग करनी कैसे है। कॉलिंग करने के लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का नाम है वर्क फॉर्मूला। सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है और मैं कहती हूँ इसे हमेशा अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। ये वर्क फार्मूला आप सिर्फ एस्टोनिया वन के बिजनेस के लिए मत अप्लाई कीजिए, अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए। इसे बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल भी कहा जाता है। ठीक है, जब भी आप किसी से कॉल करें, कॉल करते ही अपने काम की बात करने से पहले सामने वाले से वेलबींग क्वेश्चन पूछिए। आप कैसे हो, परिवार में कैसा है, सब ठीक है, वेलबींग क्वेश्चन। फिर ऑक्यूपेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लेते हैं सामने वाला आपका हॉट लिस्ट है, तो हॉट लिस्ट में आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ओके ठीक है, काम वाम सब सही चल रहा है? हाँ, किसी का मान लो बिजनेस है, बिजनेस ठीक चल रहा है? ऐसा कोई अननोन है तो उनसे आप पूछ सकते हैं, अच्छा सर देखिए मैं तो जो भी आप कोई काम करते हो, मान लो आप जॉब करते हो, सर मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ में एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ हेल्थ के लिए। वैसे सर आप किस प्रोफेशन से? नया आदमी हो तो उससे पूछ लो आप किस प्रोफेशन से। पुराना आदमी है तो उससे पूछ लो उसका प्रोफेशनल लाइफ कैसा चल रहा है, उसकी नौकरी कैसी चल रही है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। रिलेशन बिल्डिंग, वैसे मैं आपको बताऊं ये 2 बातों से ही रिलेशन बिल्डिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अगर ये 2 बातें हुई, बंदा ऑक्यूपेशन की जब बात कर रहा है, ऑक्यूपेशन की बातों में हो सकता है उसने बोला मैं टीचर। अब रिलेशन बिल्डिंग कैसे होगा? अरे सर टीचर, मैं टीचर की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, रिलेशन बिल्डिंग हो रही है, ये लाइन से रिलेशन बिल्डिंग हो रही है। सामने वाला बोल रहा है सर मैं नौकरी करता हूँ, पूछो नौकरी प्राइवेट कर रहे हैं सरकार सरकारी? सर देखिए मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ लोगों की, राइट, जो अपने करियर को लेकर बड़े सकारात्मक हैं। और आज की डेट में, आज के समय में अपने परिवार को बेहतरी के लिए, अपने जीवन के बेहतरी के लिए आदमी कुछ तो करता ही है। तो बहुत अच्छा सर आप नौकरी कर रहे हैं, सिंपल, आपने बस अच्छा बोलना है।
कोई तो कारण होगा अच्छा बोलने। मान लो कोई बोल रहा है एडवोकेट है, एक सर बहुत अच्छा प्रोफेशन है आपका, वकील साहब है आप तो। कुछ नहीं, थोड़ी सी एक या दो लाइन उसी, वो जो प्रोफेशनल की बात कर रहा है उस प्रोफेशन से कनेक्ट कर लो। आप बहुत अच्छे से जानते हो आपकी हॉट लिस्ट है वो, तो हॉट लिस्ट में तो मान लो एक एग्जांपल, मेरे मामा को फोन किया मैंने, तो मेरे मामा से तो वैसे ही रिलेशन बिल्डिंग है, बट फिर भी बोलूंगी मामा कितने दिन हो गए आपके घर नहीं आई, मामी के हाथ का खाना ही नहीं खाया, कुछ नहीं हो रहा, रिलेशन बिल्डिंग हो रही है आपके ना। कई बार जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में हम थोड़ी सी तारीफ करना भूल जाते हैं। एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा, सच्ची तारीफ करना है, ऐसा नहीं बटरिंग करनी है। तारीफ, तारीफ एक ऐसा हथियार है जो लोगों पे चला दोगे तो लोग आपके हो जाएंगे। और सच्ची तारीफ और थोड़ी सी लिमिट में, ज्यादा ही खींच लोगे तो लगेगा आप लपेट रहे हो, लपेटना नहीं है। एक दो तारीफ तो एक तो अच्छी बात है। सामने वाला बोल रहा है स्टूडेंट है, अरे पता है आप अपने लाइफ के गोल्डन एरा में हो इस समय। स्टूडेंट लाइफ का पूरा सिलेबस हमें पता होता है, पता होता है एग्जाम में क्वेश्चन भी क्या आएंगे, तैयारी भी पता होती है कैसे करनी है। और ये आपके लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम है बेटा, एंजॉय योर टाइम, राइट। लेकिन असली जिंदगी जो है वो बाहर है, और बाहर की जिंदगी तो आउट ऑफ सिलेबस है। अब मजाकिया अंदाज में उसके स्टूडेंट लाइफ की तारीफ कर रहे हो और बता रहे हो स्टूडेंट लाइफ कितनी महत्वपूर्ण लाइफ है। ओके, एनीवे, टेक काइंड परमिशन। और ये सारी चीजें आपने 30 सेकंड में 40 सेकंड में कवर कर लोगे, और ये हो जाती है 30-40 सेकंड में। काइंड परमिशन जरूर लेना होता है। अपनी इंपॉर्टेंट बात कहने से पहले कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था, क्या भी बात कर सकते हैं, 1 मिनट चाहिए थे। सामने वाला आप में से कितने लोगों को लगता है मैक्सिमम क्या बोलेगा, हाँ ठीक है बताइए, यही तो बोलेगा। लेकिन आपने परमिशन लेके बोला, तो अब आप बोल सकते हैं यहाँ पर अपने अप्रोच को। अभी कितने टाइप की अप्रोच होती है, यानी परमिशन लेने के बाद में हम अप्रोच करेंगे। अच्छा एक चीज और है, कई बार आप कॉल पे अप्रोच नहीं करना चाहते, तो इसको बोलते हैं मीटिंग बिफोर मीटिंग, यानी हम अपने बिजनेस मीटिंग से पहले एक नॉर्मल कैजुअल मीटिंग कर लेंगे। और ये हम अपने हॉट एंड वॉर्म में डेफिनेटली बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हॉट वॉर्म में वहां जाने के लिए इतनी ज्यादा वो है नहीं, हम कई बार मिलते हैं उनसे। तो मीटिंग से पहले मीटिंग में क्या करा कि हम पहचान लेंगे कि यार ये हमारे बिजनेस के लिए सही है या नहीं। तो दो तरीके की बातें कर सकते हो, मान लो आप अपने मौसी के घर गए, बुआ के घर गए, अपने फ्रेंड के घर गए, हाँ, तो आपने वहां पर बातों बातों में हाँ हेलो हाय हो रही है, नमस्ते हो रही है, ठीक है, चाय आप पी रहे हो आप, उस समय आपने ड्रीम की बात कर ली, है ना। अब मान लो एक एग्जाम्पल, वो 2 BHK के घर में रहता है, एग्जाम्पल, आप बोल सकते हो बातों बातों मजाक मजाक में, अच्छा कि और एक बात बताइए कि बड़े घर का भी सपना है आपका कि इससे बड़ा घर हो। आप जस्ट ना क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, उनके अंदर की चीज को जानने की कोशिश कर रहे हो। एग्जाम्पल है, आपका दोस्त है, आपकी हम उम्र है, यंगस्टर है, और उसके पास फोन आईफोन नहीं है, नॉर्मल फोन है, तो अब बोल सकते हो अरे यार आजकल आईफोन का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, आपका भी मन है क्या आईफोन वगैरह लेने का। कुछ नहीं, बस ऐसी सिंपल सी बात। उसमें बोलो वो क्या बोल रहा है, हो सकता है कुछ शर्मिला टाइप तो बोले यार कहाँ आईफोन, हमें कहाँ मिलेगा आईफोन। और कुछ बच्चा अपने ड्रीम को खुल के कहते हैं, बोले हाँ मन तो मेरा बहुत है, बहुत दिन से पापा को बोल भी रहा हूँ या सोच रहा हूँ कैसे लूं यार आईफोन। समझ में आ रहा है। लेकिन दोनों में आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि लेने का मन है, तो मतलब ड्रीमर है, या फिर ग्रोथ की बात, या जीवन में और आगे बढ़ने के लिए क्या सोचा हुआ है और कैसे करना है अपने जीवन में, और फाइनेंशियली हम चीजों को कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। आप ना सिर्फ सवाल पूछ रहे हो, सवाल क्या है, बातों बातों में ड्रीम के या फिर ग्रोथ की। चलिए, महंगाई और पैसे की तंगी, अच्छा यहीं पे कोई गांव का है तो भैया खेत है उसके तो ट्रक की बात, समझ में आया, नई मशीनों की बात। ड्रीम और ग्रोथ की बात करिए, आप जहां हैं वहां से कनेक्टिंग बात कीजिए।
महंगाई और पैसे की तंगी की बात, या फिर दूसरा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, देख रहे हो पेट्रोल के रेट क्या हो रहे, देख रहे हो हर चीज कैसे बढ़ रही है। बताओ, सेब 250 रुपए किलो हो गया सेब, छोटी मोटी हरी सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। महंगाई की बात, नॉर्मल बात, ऐसी बात जिसमें सामने वाला हाँ यार बात तो सही हो गई, यार ऐसी महंगाई चलती रहेगी, आमदनी थोड़ी इतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, पैसों की तंगी की बात चल रही है। हाँ, अच्छा, बातों बातों में चाहे ड्रीम की बात कर रहे हो चाहे महंगाई और तंगी की बात, आपने बोला अरे यार देखो बहुत बढ़िया, दिक्कत तो है, लेकिन देखिए आपके पास कोई सोल्यूशन आता है तो आप मुझे बताना, मेरे पास कोई सोल्यूशन आता है, क्योंकि सोल्यूशन तो खोजना पड़ेगा, या इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। मेरे पास कोई सोल्यूशन आता है तो मैं आपको बताऊंगा। जस्ट आपने नॉर्मल सी कैजुअल बात करनी, क्या रास्ता तो खोजना पड़ेगा, समाधान तो खोजना पड़ेगा। आपके पास कोई समाधान होगा तो बताना, मेरे पास कोई समाधान आता है तो मैं बताऊँ। तो मीटिंग बिफोर मीटिंग बोलते, आपको पता लग गया कि आप किस मुद्दे पर आप बात कर सकते हैं, किस मुद्दे पर आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आमंत्रण के तरीके, तो वर्क फॉर्मूला हमने लगाया था, वर्क फॉर्मूले में हमने काइंड परमिशन ली। ठीक है, अब काइंड परमिशन में हम 6 तरीके की परमिशन ले सकते हैं। पहला है डायरेक्ट अप्रोच, फिर ओपिनियन अप्रोच, सस्पेंस अप्रोच, एक्सपेंशन अप्रोच, रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच, एंड टाइम कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग एजेंडा। ठीक है, चलिए एक एक करके इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में आप बिना किसी देरी के सीधे अप्रोच करोगे। मैं इसी अप्रोच को मैक्सिमम अपनाती हूँ, मुझे सीधी बात करने में ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है टाइम भी बचता है, और सामने वाले ने ना बोलना है तो अभी बोल दे यार कोई पता नहीं, मैं दूसरी कॉल कर लूंगी, क्यों, क्योंकि लिस्ट बहुत है। डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच में आप सीधे आपने परमिशन सामने वाले से वर्क फॉर्मूले में उनका वेलबींग क्वेश्चन पूछा, डब्ल्यू से वेलबींग क्वेश्चन, ओ से ऑक्यूपेशन को क्वेश्चन, फिर उसके बाद में उसका रिलेशन बिल्डिंग, उसकी बातों में से कोई ना कोई ऐसी बात निकाल दी जब वो बोल रहा है जिसमें हम तारीफ कर पाए, राइट। देन आफ्टर दैट सीधे काइंड परमिशन, सर आपसे मैं बात कर सकता हूँ, हाँ। अब जैसे ही मैं बात करने की बात हुई, डायरेक्ट अप्रोच लगाई और मैंने कहा कि सर देखिए मैं इस समय एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रही हूँ जिस कम्युनिटी के माध्यम से हम लोगों को गंभीर बीमारियां जैसे शुगर, बीपी, आप इसे लिख सकते हो, थायराइड, इवन कैंसर जैसी बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, और अगर किसी को हो गई तो कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को अच्छी सलाह देते हैं और उस कम्युनिटी का हम निर्माण कर रहे हैं जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य जागरूकता कर पाए। इस होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग कम्युनिटी के माध्यम से हम लोगों को उनका खुद का स्टार्टअप करने में भी मदद करते हैं। इसी स्पेशल, इसी नोबल वर्क, इसी अच्छे कार्य के लिए मुझे आपसे मिलना था और कुछ बातें आपसे डिस्कशन करनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से भी हम इस कम्युनिटी में और ज्यादा बेहतरीन लोगों तक पहुंच सकते हैं और बड़ी कम्युनिटी बना सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। तो थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन मुझे करनी होगी, उसके लिए मुझे आपका आधा घंटा चाहिए। तो आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है, अगर आप मुझे, अगर बंदा आपका हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट है तो, और आप जाके मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल दीजिए कल या परसों में हम किस दिन मिल सकते हैं आपसे। सीधे आपने मोटा मोटा एक लाइन बता दी कि भाई कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, वर्ड यूज क्या कर रहे हो, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो। हाँ, ज्वाइनिंग बात नहीं करनी, मेंबर वाली बात नहीं करनी, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बात नहीं करनी, एमएलएम बात नहीं करनी, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो।
और बात भी सही है, आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं, मनुष्य बिना कम्युनिटी के रह ही नहीं पाएगा, उसे किसी ना किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली 100%, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जब जन्माष्टमी आती है तो एक कम्युनिटी बन जाती है, चंदा इकट्ठा करते हैं और वो कृष्ण भगवान जी का प्रोग्राम कराते हैं। हमारे यहाँ पे हर साल नवंबर दिसंबर में खाटू श्याम जी का प्रोग्राम होता है, एक कम्युनिटी बन जाती है और पैसा कलेक्शन होता है, बहुत भव्य प्रोग्राम होता है। सर बिना कम्युनिटी के आदमी रह ही नहीं सकता और बिना कम्युनिटी के नेक काम हो ही नहीं सकते। इवन गंदे काम करने के लिए भी कम्युनिटी चाहिए होती है, ठीक है। आप जितने आतंकवाद है, ये भी तो एक कम्युनिटी है ना। सोचिए, हमें और आप तो अच्छी कम्युनिटी बना रहे हैं, और अच्छा बिना बिना कम्युनिटी के जीवन भी नहीं। कहीं ना कहीं समाज से जुड़ के रहोगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहकर वो जी पाएगा। उसे छोड़ दोगे जंगल में अकेले तो मैन वर्सेस वाइल्ड, वो एक समय जाता है वीडियो बना के, फिर वो भी कम्युनिटी में ही आ जाता है अपने। एनीवे, तो डायरेक्ट अप्रोच, सीधे डायरेक्ट अप्रोच, आप इसमें कुछ भी बना सकते हो। आप बस ना शब्द याद रखना, 4-5 शब्द याद रखना। पहला, कम्युनिटी, ठीक है। मेंबर नहीं बनाना, ज्वाइनिंग नहीं बनाना, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। किस चीज की कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं? लोगों को गंभीर बीमारियों से कैसे बचाया जाए, ठीक है। यानी बीमारी की बात, कम्युनिटी में 2 चीज की बात करनी है। दूसरा, स्टार्टअप की बात, खुद के व्यापार को शुरू करने की बात, वो भी कम लागत से। तो बीमारी दूर करने की कम्युनिटी बना रहे हैं, और लो रिस्क लो इन्वेस्टमेंट के साथ हाई इनकम पोटेंशियल के कराने वाले व्यापार की बात करें। तो इन्हीं 2 मुद्दों पर आप डायरेक्ट अप्रोच कर लीजिए। अब आप इसमें शब्द कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो, दिमाग में याद रखो, कम्युनिटी बना रहे हो, भाईचारा भी बोलते हैं इसको हिंदी में, एक भाईचारा वाला ग्रुप बना, ठीक है, जहां पर लोग अच्छी चीज को प्रमोट करेंगे, बीमारी और व्यापार। चलिए, डायरेक्ट अप्रोच के बाद आप ओपिनियन अप्रोच भी अपना सकते हैं। ओपिनियन अप्रोच क्या होता है? एग्जाम्पल कि सामने वाला मेरे से बहुत बड़ा है, भाई 2 चीज होती है, पद में बड़ा होता है, पोजीशन है ना, कोई नौकरी कर रहे हो तो पद में बड़ा है कोई आपसे, या कोई उम्र में बड़ा है। आपको लग रहा है मैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता, ओपिनियन अप्रोच कर लो सर। अब ऐसे व्यक्ति को क्या बोलो? सीधे सेम बात बोलो, लेकिन अब उनसे ओपिनियन ले लो। आपने क्या बोला? एग्जाम्पल, टीचर है हमारे, है ना, टीचर का पद भी बड़ा है, उम्र भी बड़ी है। तो कोई मेरे टीचर है, मेरे कॉलेज के टीचर है, मुझे उनसे बात करनी है, तो मैंने कॉल किया, मान लेते हैं उनका नाम है शैली मैम, ठीक है। तो शैली मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? है मैम, सब ठीक है, फैमिली में तबीयत सबकी ठीक है? हमने जस्ट नॉर्मल एक टॉक कर लिया, है ना। आप मैम को तो बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, वहां तो डायरेक्ट काम की बात करनी होगी, हम तो बच्चे हैं ना। अब हमने वहां पर एक चीज और कर ली, क्योंकि वो मेरी टीचर है, तो थोड़ी सी तारीफ टीचर की जरूर, डेफिनेटली टीचर की कोई तो बात जरूर अच्छी लगती है हर टीचर के अंदर हमें। तो मान लेते हैं हमें उनके मैम आप जो पढ़ाते थे ना मैम, वो सीधे दिमाग में घुस जाता था, याद हो जाता था, बस थोड़ा सा पढ़ते थे ना तो याद हो जाता था मैम। बहुत याद आता है उन दिनों का, वो बहुत अच्छे दिन थे। जस्ट एक सिंपल सी हमने नॉर्मल बात कर ली। अब कि मैम एक्चुअल में ना अब काइंड परमिशन, मैंने ना थोड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए फोन किया था, तो क्या बात हो सकती है अभी? हाँ ठीक है। अब ओपिनियन अप्रोच देनी है, ध्यान से सुनिए। तो ओपिनियन अप्रोच के लिए मुझे पहले कुछ बोलना होगा। बोला मैम, मैं अभी एक कम्युनिटी बिल्ड कर रही हूँ जहाँ पर हम लोगों को गंभीर बीमारियों से कैसे बचा जाए, जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, कैंसर है, इससे कैसे बच सकते हैं, और अगर हो गया है तो रिवर्स कैसे कर सकते हैं, और साथ में इसी कम्युनिटी में लोगों के हेल्थ को ठीक करते हुए हम साथ में कैसे लो रिस्क के साथ, लो इन्वेस्टमेंट के साथ हाई पोटेंशियल इनकम अर्न कर सकते हैं,
एक ऐसा हम हेल्थ और वेल्थ की कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। इस कम्युनिटी को और तेजी से बिल्ड मैं कैसे करूं या और कैसे मैं अच्छा करूं, मुझे ऐसा लगता है आप मेरे टीचर रहे हैं तो मुझे आपके साथ ओपिनियन लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपके साथ बैठना चाह रहा था। टीचर है आसपास के कहीं होंगे, तो मैम किस दिन, आज या कल में हम बैठ सकते हैं और आप मुझे जरूर ओपिनियन दीजिए मैम, अब मुझे जरूर गाइड कीजिए कि इसको और कैसे बेहतर हम कर सकते हैं। तो एक बार आप इस प्रोजेक्ट को देख लीजिए। समझ में आया? ओपिनियन अप्रोच। तो जो हमसे बड़े लोग हैं उन्हें ना ओपिनियन देने में बहुत अच्छा लगता है। हमसे जितने भी समझदार लोग हैं जो हमसे पद में या हमसे उम्र में बड़े हैं, दे ऑलवेज फील, इसको कह सकते हैं कि सेवा, इन्हें ऐसा लगता है कि ये सेवा कर रहे हैं किसी को सही ओपिनियन देकर। तो डेफिनेटली आप इन्हें ऐसे कहकर भी मीटिंग कर सकते हैं। सस्पेंस अप्रोच। अब सस्पेंस में क्या होता है, आप ना सामने वाले को, कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, हेल्थ की बात नहीं कर रहे, वेल्थ की बात नहीं कर रहे, आप सीधे ना सस्पेंस क्रिएट कर रहे। सस्पेंस में क्या होता है, एग्जाम्पल मैंने बोला सामने वाले को, ये एक बात बताओ, ये महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो कैसे हम अपने जीवन को आने वाले 8 साल में, 10 साल में, 20 साल में और बेहतर कर पाएंगे? ये तो मुझे लग रहा है और दिक्कत हो जाएगी। सस्पेंस में और क्या कर सकते हो, देखो मैं क्या करती हूँ। भारत में आने वाले वक्त में सिर्फ 2 वर्ग बचेंगे, गरीब और अमीर। और अगर हमने आज कुछ नहीं सोचा तो हम ऑटोमेटिकली गरीब वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन हमें जाना किस में, हमें जाना किस में चाहिए, अमीर में। लेकिन हम ऐसा क्या कर रहे हैं, तो बोलिए भाई क्या कर रहे हैं हम ऐसा? सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, बस कुछ नहीं है। जो हॉलीवुड मूवी में होता है ना, थ्रिल, अब क्या होगा, ऐसे मन में आए यार एक बात बताओ, अब देखो और सस्पेंस क्रिएट करो। यार एक बात बताओ, अभी की न्यूज है, WHO कह रहा है हर 5-10 में से 5 आदमी को कैंसर होगा। ये WHO की रिपोर्ट है भाई साहब, इसे